सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक टीयर लिस्ट बनाने वाले हैं कार्टून्स का और टीवी शोज़ का। मतलब हमारे ज़माने वाले कार्टून्स और टीवी शोज़। और हाँ, ये वीडियो स्पेसिफिकली 2000s वाले लोगों के लिए होने वाला है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने टीयर लिस्ट बना के रखा है। यहाँ पे एस टीयर है, फिर ए बी सी डी, और यहाँ सबसे पहले आते हैं ओ भाई साहब, टार्ज़न द वंडर कार। इसको मैं दूंगा सीधा एस पर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। क्या कार बनाया था इन्होंने यार, वायलेट कलर का वो। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो वो जो मतलब उसका बाप मर जाता है और उसके बाद उसका आत्मा मतलब कार चलाता है, तो ये थोड़ा सा वो है। बट फिर भी जितना देखूँ उतना कम, तो इसको मैं एस में डालूँगा। ऑलराइट, उसके बाद ओ भाई लेजेंडरी कार्टून जिसने 4 जनरेशन्स का चाइल्डहुड को एकदम मज़ेदार बनाया। और क्या, टॉम एंड जेरी, सीधा एस। उसके बाद है शॉन द शीप। इसको मैं एस में डालूँ या ए में डालूँ, क्योंकि लेजेंडरी तो नहीं है पर ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत एंटरटेनिंग लगा। ऐसे क्लेमेशन वाले कार्टून्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, और स्पेसिफिकली जिनमें डायलॉग्स नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर का भी तो सवाल है ना। तो ठीक है, मैं इसको ए में डालता हूँ। उसके बाद ओ ऑगी बहुत ही मज़ेदार कार्टून था, एकदम गोट कार्टून। मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जितना तारीफ़ करो उतना कम। पहले के सीजन्स काफ़ी अच्छे थे, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, लेकिन जिसमें ये ओलिविया आई है ना, वो मुझे उतना पसंद नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँ, ए में डालूँ या एस में डालूँ? मेरे लिए तो एस में ही था, तो एस में डालता हूँ। उसके बाद है ओके, रात में आता था यह कार्टून। वो एपिसोड याद है ना, पत्थर लौटा दो वाला एपिसोड? वो मैंने बेसिकली इंग्लिश में देखा था। रिटर्न द स्लैम और सफर माय कर्स, वो वाला एपिसोड। पर बहुत डरावना था ये कार्टून, मतलब सच में एज अ किड मुझे बहुत क्रीपी लगा। तो इसको, लेकिन बहुत मज़ेदार था, इसको मैं ए में डालने वाला हूँ। ऑलराइट, उसके बाद है ओके, ये बहुत ही पुराना कार्टून है, लूनी ट्यून्स। और लूनी ट्यून्स का सबसे फेवरेट कैरेक्टर, मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है बग्स बनी। वो कहते हैं ना, ए मचप चाक, वो वाला कैरेक्टर, ये बनी वाला कैरेक्टर बहुत मज़ेदार था। और इसमें कोई मेन कैरेक्टर नहीं होता है, इसमें कई सारे कैरेक्टर्स को मतलब मिक्स करके इस शो को बनाया गया है। फ़िलहाल सबसे फर्स्ट कैरेक्टर तो बग्स बनी ही था, तो ये तो सीधा एस में जाएगा, सीधा एस। उसके बाद है ओ टेंग 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 टेंग, शायद बहुत कम बच्चों ने देखा होगा ये। वो है पिंक पैंथर। यहाँ पे बस एक पैंथर होता है जो कि पिंक होता है, और एक हंटर होता है वहाँ पे, बिगनोस नाम का। लेकिन कॉमेडी वाइज बहुत पसंद आया इसमें। इसको मैं ए में डालूँ या एस में डालूँ, क्योंकि बहुत पसंद, मुझे तो बहुत पसंद था यार। एस में डाल देता हूँ इसको। ओके, और इसके बाद है ओ कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की, और यहाँ है खलमली है सीचर पर चली, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम। इसको मैं दूंगा सीधा एस में, क्योंकि मुझे मपेट्स बहुत पसंद था। मुझे बचपन से ही मुझे मपेट्स और मतलब टॉयज से खेलना बहुत पसंद था। तो और गली गली सिम सिम बेसिकली एक इंडियन एडाप्टेशन था सीसम स्ट्रीट का। और गली गली सिम सिम का एक रीबूट भी निकला था, लाइक 2015 में निकला था शायद, चमकी की दुनिया नाम के कार्टून था वो, जो कि बिल्कुल बकवास था। उसके बाद है क्रिश एंड बल्टी बॉय, रोक सको तो रोको हमको, आज हमारी बारी है। क्रिश एंड बल्टी बॉय, ये तो सीधा जाएगा एस में।
ये सीधा जाएगा एस में, क्योंकि यहाँ क्या होता था कि मैं क्या ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबको पता ही है। तुम चाहे जो इंडिया के जिस भी जगह से क्यों ना हो, तुम इस कार्टून को पूरा एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे जो कहानियाँ सुनाया जाता था, उनका जो लैंग्वेज होता था ना, वो उसी के जैसा जैसा था। मतलब जहाँ से सुनाया जा रहा है, जहाँ से है, मतलब वो कहानी बिल्कुल उसी के आर्ट स्टाइल में, उसी के लैंग्वेज में बोला जाता था। तो इट डिजर्व्स एस भाई। इंडियन एनिमेशंस यार, ये होता है असली इंडियन एनिमेशन। उसके बाद है ओ बम बम स्वागतम, मैं हूँ जावेद जफरी और आज आप देख रहे हैं तकेशिस काजल। और ये छपड़ गंजू गिरा पानी में, ये है तकेशिस काजल। और इसका शो, इसका डायलॉग्स, मतलब जावेद जफरी ने जो कमेंट्री किया है ना, तो एकदम लेजिट है। इसको मैं सीधा एस में दूंगा, सीधा एस में। ऑसवर्ल्ड, उसके बाद है ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड भाई बहुत प्यारा कार्टून था, मुझे बहुत पसंद था। मैं जब मैं लाइक क्लास केजी में पढ़ता था, लाइक 5 साल का था मैं, तब देखता था मैं ऑसवर्ल्ड। और बहुत जल्द ख़त्म हो गया यार, मतलब आया और ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म किया यार इसको मैं ए में डालूंगा, मुझे बहुत पसंद था। उसके बाद आ गया नाडी, नाडी पिपी करके बोले फम फम फम। नोडी मैं बोलूँ तो मुझे उतना पसंद तो नहीं था, लाइक फिर भी मैं इसको बी में डालता हूँ। ओके, इसके बाद क्या है ये, लिटिल आइंस्टाइंस। आई थिंक मैंने ये कार्टून देखा है, लाइक डिज्नी जूनियर में आता था वो। हाँ, वो एक प्लेन होता था ऐसे, एक रेड कलर का, उसमें कुछ बच्चे होते थे ऐसे घूमने जाते थे वो तो, लेकिन उतना पसंद नहीं था मुझे ये, तो बी में डालता हूँ भाई। बी में तो सब ब्लू ब्लू दिख रहा है सब। ओके, सो उसके बाद है फिनिस एंड फर्ब, जिसमें मुझे पैरी द प्लेटिपस बहुत पसंद था, बट फिनिस एंड फर्ब का कैरेक्टर उतना नहीं। तो स्कूल लाइफ दिखाता है वहाँ पे बेसिकली, और एक विलेन होता है जिसका नाम डूफेनश्मर्ट्स होता है। वो पैरी द प्लेटिपस को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन पैरी द प्लेटिपस बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, पकड़ नहीं पाता। तो ये बेसिकली यही है। तो इससे मैं कहाँ दूँ, ए में देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पसंद था मुझे। उसके बाद है द फ्लिंटस्टोन्स, ये स्टोन एज पर बेस्ड एक कार्टून है। तो इसको मुझे तो इतना पसंद नहीं था मुझे तो। क्या करूँ, इसको कहाँ दूँ मैं, मुझे पसंद नहीं था। बी में दूँ या सी में दूँ, सी में दे देता हूँ, सी में। मुझे पसंद नहीं था वो। उसके बाद है बेब्लेड, ड्रैगून, ड्रॉन्जर, काय का जलवा, किसको नहीं पता भाई। और रे का जो टाइगर वाला जो बेब्लेड था भाई, वाह। सॉरी, बेब्लेड तो सीधा एस में जाएगा भाई, एस का कैटेगरी इतना बड़ा हो गया है। ऑलराइट, उसके बाद है डोरेमोन का एडाप्टेशन ही बोल सकते हो, मतलब डुप्लीकेट डोरेमोन बोल सकते हो, जहाँ पे नोबिता इंटेलिजेंट होता है और डोरेमोन गधा होता है। मतलब गधा नहीं, मतलब सीधा साधा होता है। वो है कितरेत्सु। ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, कितरेत्सु बहुत से बच्चों ने देखा ही होगा। कितरेत्सु को मैं दूंगा क्योंकि ये थोड़ा मेरा टाइप का है, थोड़ा पढ़ाकू टाइप का है, तो इसको मैं यहाँ दूंगा ए में। उसके बाद है परमैन। सुपर से सू को हटा दो तो बन जाता है परमैन। और परमैन का मित्सो वाला कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था। उसका एक बंदर होता है, वो भी मुझे बहुत पसंद था। तो पसंद तो था, मुझे बहुत पसंद था ये शो। उसका एक रोबोट भी होता था। उसके बाद है ओ भाई साहब, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई। माई नेम इज राज, मेरा जैसा और कोई नहीं। इसका 5 अवतार होता था। एक बेल्ट होता था उसमें, उस बेल्ट को दबाने से मतलब अवतार बन जाते थे। एक माही नाम का एक भैंस होता था, काका नाम का एक कौवा होता था, फास्मा नाम का जो कि हिट ब्लास्ट का एडाप्टेशन है वो होता था। उसके बाद एक मक्कर नाम का मकड़ी होता था, और एक नागा नाम का एक सांप होता था वो। और शायद माय नेम इज राज 2 या 3 में एक और कैरेक्टर, एक अवतार निकला था, एक पिकॉक जैसा अवतार। तो मुझे बहुत पसंद था, मैं इसको ए में डालूंगा। लेजेंडरी नहीं था बट ठीक ठाक, बहुत बहुत बढ़िया था। उसके बाद है ओ हड्डी माय बड़ी, ज़्यादा कुछ नहीं कहना, एस में जाएगा ये। बहुत बढ़िया था वो।
जिसके वजह से मुझे भी मेरे क्लासमेट्स हड्डी मेरा बड्डी ही बुलाते थे, मुझे पतला हूँ इसलिए। खैर, उसके बाद है द लेजेंडरी शो पेंटेन। पेंटेन को मैं लेजेंडरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली में लेजेंडरी ही था। पेंटेन क्लासिक, उसका वो बेसिकली ओमनिट्रिक्स का ही मैं बात कर रहा हूँ, जो उसका घड़ी का नाम है। ये मुझे बहुत पसंद था, बहुत 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 ज़्यादा पसंद था। मैं लिटरली ड्रॉ करता था, मतलब एलियंस को, बुक्स खरीदता था पेंटेन का। और मैं सच में एक ओमनिट्रिक्स भी था मेरे पास। आई थिंक 3 ओमनिट्रिक्स तो मैंने ख़रीदा ही था, मतलब ऐसे लाइट जलने वाला वो जो होते थे ना, मतलब कितने रुपए में आता था, एक 100-200 रुपये में मिल जाता था उस टाइम पर। सीधा एस में जाएगा भाई। एस में कितना कार्टून से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्टून से। इसके बाद तो और भी लेजेंडरी कार्टून, सॉरी एनिमे है वो है पोकेमॉन। पोकेमॉन को कौन नहीं जानता भाई। उसका तो एक एरा ही था, एक एरा था जहाँ पे मतलब तुम जो भी एज के क्यों ना हो, मतलब एक टाइम पे ऐसा सोचते थे कि हम बड़े होकर पोकेमॉन ट्रेनर्स बनेंगे। और इसका और पोकेमॉन का अलग अलग ऐसे सीजन्स भी निकले हैं, बहुत बहुत सारे सीजन्स निकले हैं। लाइक अभी तो आई थिंक जनरेशन 10 चल रहा होगा। और इसके अंदर मुझे सबसे बढ़िया लगा है पोकेमॉन XYZ और पोकेमॉन जोटो जर्नीज। जोटो जर्नीज का जो थीम सॉन्ग था ना, तुरुरु तुतुरु तुरुरु तुतुरु, हर किसी को है माहिर बनना, हर किसी को दिखाना हुनर, वो वाला मुझे बहुत पसंद था। तो ये सीधा जाएगा एस में। उसके बाद है रोल नंबर 21। ये भी बहुत कॉमन कार्टून है, बहुत कॉमन कार्टून। इंडियन एनिमेशन यहाँ पे बहुत आगे जा सकता है, मतलब इस कार्टून से देखा जाए तो। हाँ, और रोल नंबर 21 का अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली मथुरा अनाथ आश्रम में एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम क्रिस होता है, और उसका प्रिंसिपल कंस महाराज का एक री इनकारनेटेड वर्जन होता है जिनका नाम है कनिष्क। बस वहीं, और क्या भी, इसको मैं ए में डालूंगा। लेजेंडरी नहीं था बट शो बहुत बढ़िया था। उसके बाद है जिग एंड शार्को। जिग एंड शार्को को भी उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने ऑगी एंड द कॉकरोचेस को बनाया है, तो इसलिए। और हिंदी डबिंग भी सेम ही है, मतलब वही, वहाँ पर भी वही सनी देओल वाला ओए क्या कर रहा है तू, वही वॉइस। तो इसको मुझे उतना पसंद नहीं था। ऑगी जितना तो है ही नहीं, बस ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। इसको मैं बी में दूंगा। उसके बाद इसके बाद एक बहुत ही रेयर कार्टून है, शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा या नहीं। इसका नाम है गॉन द स्टोन एज बॉय। कुछ ऐसा होता था, थीम कुछ ऐसा होता था। कैसा होता था, मतलब मैं खुद भूल गया यार। कुछ मुझसे उलझने वालों सोच लो दोबारा, तोते चैन से भी होगा सामना तुम्हारा, ऐसे ऐसे करके। तो बहुत बढ़िया था। और उसका जो मेमथ होता था ना, वो कैसे बोलता था, बाऊ करके बोलता। ओके, तो ये जाएगा ए में। शो वो बहुत बढ़िया था। उसके बाद अरे भाई मिस्टर बीन, टंग 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 टंग, ये तो जाएगा एस में यार। एस में जाएगा, ऑब्वियसली एस में जाएगा। चाहे ये कार्टून, चाहे कार्टून हो या लाइव एक्शन, वो रोवन एटकिंसन ने जो प्ले किया था वो वाला हो, या फिर कुछ भी, वो तो सीधा एस में जाएगा भाई। लेजेंडरी है यार, लेजेंडरी इसका कॉन्सेप्ट ही। उसके बाद है गो गो पावर रेंजर्स। ओके, ये जाएगा कहाँ जाएगा? एस में जाएगा, ए में जाएगा यार। लेजेंडरी नहीं था। मैंने बहुत से सीरीज़ देखा है पावर रेंजर्स का। पावर रेंजर जंगल फ्यूरी, पावर रेंजर्स RPG, पावर रेंजर्स समुराई देखा है, पावर रेंजर्स डायनो चार्ज देखा है। सबसे बढ़िया तो डायनो चार्ज ही था। तो उसके बाद है टिंग 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 टोंग टिंग, समुंदर के अंदर पाइनएप्पल का घर, स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पेंस। ये मुझे बहुत पसंद था, ये जाएगा ए में। स्पॉन्ज बॉब बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करता है, लेकिन फिर भी पर्सनली मुझे बहुत पसंद था स्पॉन्ज बॉब। ऑल राइट, उसके बाद है बन बुध और बुरबक। रिलेटेबल था, बहुत रिलेटेबल था ये। वही इनका शैतानिया और दुबे सर, अरे ओ बुरबक वो राठी सर,
अरे अरे ठहर जा रुक जा के भैया भाई प्रिंसिपल है हम। वो वाला भाई बनबूत और बुड़बक का एक भी ऐसा एपिसोड नहीं है जो मुझे बोर करे। सीधा ए में जाएगा, अरे एस में जाएगा भाई, एस में। अरे एक मिनट रुको। अब ठीक है। उसके बाद है कीमोन आची ओके। कीमोन आची इन द हा, ये भी देखा है मैंने, ये भी बहुत पसंद था। ये भी जाएगा ए में। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ अपना फेवरेट कार्टून से इस वीडियो में डाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है बोला कैंपुंग बेसिकली एक मलेशियन कार्टून है और जो कि फुटबॉल में बेस्ड है। तो ओके, मैं इसको कहाँ डालूँ, मैं ए में डालूँ या एस में? मुझे बहुत पसंद था, एस में डालते हो, एस में। उसके बाद है आई लाइक टू मूव इट मेडागास्कर। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, अगर नहीं देखा है तो देख लो मेडागास्कर करके। मेडागास्कर एक मूवी था, डिज्नी वाला वो मूवी नहीं, लेकिन मुझे पसंद है, एस में जाएगा वो। ऑलराइट, इसके बाद है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। बहुत बढ़िया कार्टून था, मुझे ये जाएगा ए में। मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली ये निकलोडियन वाला ये टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स था, मुझे बहुत पसंद आया है। उसके बाद है ड्रैगन बॉल जी या जेड या जो भी बोलो, एक एनिमे था जिसमें मेन कैरेक्टर गोकू होता है, सबको पता ही है। फेगेटा होता था, पिकोलो होता था, एक लड़की होती थी एंड्रॉयड नाम का, एंड्रॉयड। और उसमें एक जैकल जैसा एक कैरेक्टर था, एक मतलब पता नहीं क्या नाम था उसका, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन करके एक था, वो पर्पल कलर का था, वो इजिप्शियन गॉड था। तो इसको मैं दूंगा बी में। और लास्ट में है हमारा निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था ये निंजा हथौड़ी वाला कार्टून। एनीमे है वो, बट फिर भी उसका जो अलग अलग वर्जन, मतलब वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा, ये मुझे पसंद था। बट फिर भी ओवरऑल ना भाई, ना तुम तो गए भाई यहाँ, तुम तो गए सी में। तो यही था टियर लिस्ट, और ये मैंने खुद के ओपिनियन से बनाया है। मैंने खुद जो शो मुझे पसंद था और जो शोज़ मुझे पसंद नहीं था, मैंने उसके बेसिस पर बनाया है। तो बाकी तुम्हें थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा अगर ये टियर लिस्ट, तो वो भी ठीक है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है यार, समझने का कोशिश करो। तो यही था आज का वीडियो, और भी शोज़ आ रहे हैं पार्ट 2 में, और कुछ मिस आउट कर जाओ तो मैं पार्ट 2 में उनको डाल दूंगा। तो हाँ जी हाँ, यही था आज का वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।